नमस्ते, डिजिटल डिस्कस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान और आज हम चर्चा करने वाले हैं जो 2024 के चुनाव है। इसमें लोग उत्साह उमंग के साथ में हिस्सा नहीं ले रहे और बढ़ चढ़कर वोटिंग नहीं कर रहे। पिछले चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव में कम वोटिंग पड़ी, बहुत सारे लोग वोट डालने नहीं गए और इससे कयास ही लगाया जा रहा है कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा और जो सीटें हैं उनमें भी अंतर आ सकता है। तो दोस्तों, क्या कारण है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किस कारण की वजह से लोग वोटों को डालने के लिए नहीं जा पा रहे। तो देखिए, इसमें दो तीन कारण जो मेरी समझ में आते हैं, मैं आपसे वो डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो सबसे पहला जो कारण है वह गर्मी का है। बहुत सारी अब की बात जो है ना, गर्मी इतनी ज़्यादा है और धूप इतनी ज़्यादा कड़क हो रखी है, इसमें बाहर जब निकलते हैं तो झुलस जाता है। तो इसकी वजह से भी कुछ लोग तो इसकी वजह से, गर्मी की वजह से वोट नहीं डालने जा रहे। और दूसरा जो इसका कारण मुझे लगा, जो बीजेपी ने एक नारा दिया 400 पार, 400 पार से जो हिंदू वोटर है उनके मन में एक भावना होगी कि जो है अब की बार तो इतनी सारी सीट निकल ही जाएंगी बीजेपी की, अगर वोट हम नहीं डालने गए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, और जी आएगा तो मोदी जी। ये दो जो नारे हैं ये इतने प्रचलित हुए, तो इनकी वजह से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आगा कि अगर मैं एक वोट नहीं डालूंगा तो क्या हो जाएगा, आएगा तो मोदी ही। और अब की बार तो 400 पार का नारा है तो आएगा तो मोदी जी, तो वो इस वजह से भी प्रतिशत कम हुआ। तीसरी जो चीज़ है, कार्यकर्ताओं के अंदर भी उत्साह नहीं है। जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट कुछ सीटों पर क्या करा, कुछ नए नए कैंडिडेट इन्होंने उतार दिए, तो उन कैंडिडेटों के साथ में जो कार्यकर्ता है उसका सामंजस्य नहीं बैठ पाया। तो जब सामंजस्य नहीं बैठ पाया तो कार्यकर्ता ने उतने उत्साह के साथ काम नहीं करा। वो बूथों पे नहीं उन्होंने टाइम दिया अपना, अधिक नहीं गए वहाँ पे। जो वोट डालने के लिए लोग आए जिन्हें पर्ची नहीं मिल रही थी, उनकी पर्ची नहीं अवेलेबल हो पाई, फिर वो इंतज़ार करके ढूंढ के फिर वापस चले गए घर, तो इस वजह से भी वोट प्रतिशत कम हुआ। तो दोस्तों, ये सभी कारण रहे। और जो मैं बात करने वाला हूँ, मैं बीजेपी की बात करने वाला हूँ। बीजेपी ने उनकी बार पन्ना प्रमुख के स्तर पर काम करा था, पन्ना प्रमुख बनाए थे, मोहल्लों वाइज एक पन्ना प्रमुख बनाया था और उसकी जिम्मेदारी लगाई थी कि उस मोहल्ले की जितनी भी वोट है कि वो सब डल जाए। मगर जो पन्ना प्रमुख थे उन्होंने भी अपनी जो भूमिका है वो अदा नहीं करी, और बूथ अध्यक्ष और जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी उस प्रकार से नहीं करी, क्योंकि पन्ना प्रमुख खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं रहे वोट डालने में। अब जब हमने बात करी जाके नीचे स्तर पे पन्ना प्रमुख से, बूथ अध्यक्ष से या बूथ की जो पूरी टीम होती है उससे, तो जो बात सामने निकल के आई, एक बात कहीं ना कहीं लोगों में ये चीज़ भी रहती है, क्योंकि लगातार वो बीजेपी के लिए काम करते हैं लोग, नीचे के स्तर के काम होते हैं, मगर जब उनकी जो बेसिक ज़रूरतें होती है, जैसा नाली की, सड़क की, पानी की जो समस्याएं होती है, जब उनकी बात आती है तो वो नेताओं के चक्कर काटते रहते हैं, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती और नेता उनकी बात सुन के अनसुना कर देते हैं, काम ज़मीन पे नहीं होता। और जो कोई पैसा वाला होता है या मतलब कोई उद्योगपति होता है या कोई मतलब ऐसा बड़ा बिजनेसमैन होता है, वो तुरंत अपने काम करा लेता है पैसे दे करके अपने प्रभाव से। और जो आम आदमी होता है जो बूथ पे लड़ता है, उसके वो जुगा तो उसकी स्थिति वहाँ की वहीं खड़ी रहती है, कोई उसे पूछने वाला नहीं होता चुनाव के बाद में। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को अकरी, अब की बार उन्होंने उत्साह उतना दिखाया नहीं जितना वो दिखाना चाहिए। अगर कार्यकर्ताओं की पूछ होती, बूथ अध्यक्ष की, बूथ की टीम की, पन्ना प्रमुखों की भी कुछ बात मान्य होती, तो वो फिर अपना उसी उत्साह के साथ में काम करते। मगर यहाँ पर जो देखने वाली बात मिली वो यही मिली कि अपने कार्यकर्ताओं की कहीं अनदेखी होती है। और अब जिस प्रकार दूसरी पार्टियों से लोग आकर के, मतलब कि वो जो पहले दूसरी पार्टी में हुआ करते थे वो अब बीजेपी में आ रहे हैं, और बीजेपी में आते ही उन्हें मंचों पर बिठाया जा रहा, मंचों पर बिठा करके उनका मान सम्मान, फूल मालाएं उन्हें पहनाई जा रही, और सिर्फ इस चंद वोटों के लिए कि उनकी कुछ चंद वोटें हुए हमें मिल जाए, मगर उनकी कुछ भी वोट नहीं मिलती। वो तो अगर कोई नेता आया तो वो स्वयं आया, वो अपनी पूरी कम्युनिटी को लेके नहीं आया। एक सिर्फ बीजेपी के अंदर एक माहौल तो बना दिया कि बहुत सारे लोग हमारे अंदर रह रहे, मगर जो उनकी वोट जो देने वाले वे लोग जो है वो परिवर्तन नहीं हो पा रहा। तो इससे क्या हो रहा है, उनका जो बीजेपी का अपना वोटर है, अपना कैंडिडेट है, उसके मन में भी एक निराशा का भाव उत्पन्न हो रहा। उसकी वजह से क्या हो रहा, उसकी वजह से उसमें उत्साह नहीं है कार्यकर्ता में। तो कार्यकर्ता ने भी उत्साह के साथ में भाग इस चुनाव में नहीं लिया और कहीं ना कहीं वो निराश, हताश रहा उसका कार्यकर्ता। इसका भी एक कारण रहा कि वोट में प्रतिशत कम हुआ।
और जिन लोगों को जहाँ वोट देनी थी उन्होंने तो वही दी वोट। मगर इसमें सोचने का विषय है, बीजेपी में अगर कोई मेरी ये वीडियो देख रहा होगा और सुन रहा हो मेरी बात, तो सुधार कर सकता है, नहीं करना चाहे तो वो भी आपकी मर्जी। क्योंकि अभी तो ये निराशा जो है कार्यकर्ता स्तर पर है, अगर यही हाल रहा तो आने वाले टाइम पे ये जनता के स्तर पे हो जाएगी। और अब की बार तो मोदी जी जीत ही जाएंगे, क्योंकि एक माहौल उस प्रकार का बना हुआ है कि विपक्ष के लोगों ने भी मोदी जी को वोट दिया होगा, मैं समझता हूँ। क्योंकि एक माहौल बना हुआ है, कुछ जो वोटें हमें नहीं मिलती थी, बीजेपी को नहीं मिलती थी, वे वोट भी अब की बार हमें मिलेंगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि माहौल के अकॉर्डिंग, हवा के अकॉर्डिंग ही लोगों का मन बना लेते हैं और वो हवा के अकॉर्डिंग ही अपनी वोट देते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे लोगों ने भी हमें वोट दी होगी अब की बार, जिनकी वोट बीजेपी को नहीं मिलती। तो अब की बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे ही, मगर आगे से जो संगठन के लोग हैं, जो शीर्ष नेता है, वह इस बात को समझ ले कि अगर जो निराशा का भाव कार्यकर्ता में अब की बार है, अगर वह निराशा का भाव जनता में आगा तो आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो आज की डिस्कस में इतना ही। आपको अगर हमारी डिस्कस पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।